फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है राइट एन आर्टिकल ऑफ 250 वर्ड्स मोबाइल गेम्स क्रेज अमंग किड्स एंड यंगस्टर्स। तो इसका दूसरा टाइटल हो सकता है एक्सपर्ट्स एडवाइस ऑन गेमिंग एडिक्शन इन यंग पीपल एंड चिल्ड्रन। जैसे कि आप सबको पता है कि मोबाइल गेम्स का क्रेज, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े यंगस्टर्स हों, तो बहुत ज़्यादा क्रेज है वो हो चुका है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसके हम इंट्रो भी करेंगे, इंट्रोडक्शन भी करेंगे कि मोबाइल गेम्स या वीडियो गेम्स क्या होती हैं और इनका क्या साइड इफेक्ट है। तो इसके ऊपर ब्रीफ नोट लिखा है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। Today we are talking about video games or online games, but the problem is that they affect the tender minds of children. तो आज हम बात कर रहे हैं वीडियो गेम्स के बारे में, ऑनलाइन गेम्स के बारे में। इसमें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इज दैट दे अफेक्ट, इसने बहुत सा बुरा प्रभाव डाला है। अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना, अफेक्ट करना, किसी की चीज के ऊपर असर डालना। द टेंडर, टेंडर होता है कोमल मन, जो बच्चों के कोमल मन होते हैं उनके ऊपर, चिल्ड्रन एंड आल्सो वायलेंट नेचर ऑफ सच दीज गेम्स। और सबसे ज्यादा असर इस चीज का क्या है कि इसमें वायलेंट दिखाई जाती है, बंदूकें दिखाई जाती हैं, गोलियां दिखाई जाती हैं, जो किसी के ऊपर अटैक किए जाता है, ये सब कुछ है गेम्स में दिखा दिया जाता है, जिसका इन कोमल मनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर असर इसका पड़ता है। चिल्ड्रन एंड अडल्ट गेट इजिली एडिक्टेड टू दीज गेम्स एंड देन देयर माइंड इज अनएबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। तो जो बच्चे हों चाहे जो अडल्ट हों, बड़े हों, गेट इजिली एडिक्टेड, तो आसानी से इस चीज़ के एडिक्शन उनको हो जाती है, इनके लिए, उनकी टू दीज गेम्स, इस इन गेम्स के लिए। एंड देन देयर माइंड इज अनएबल टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, तो इनका जो मन है इज अनएबल, अयोग हो जाता है, टू फोकस ऑन एनीथिंग, कि इस तरह से उनका कोई भी मन किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ एन एडवर्स अफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, तो इसका एक बुरा इफेक्ट भी पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर। एज दे फॉरगेट टू ईट, इसके कारण वो अपना खाना पीना भूल जाते हैं। एंड समटाइम्स गो टू स्लीप लेट, इसके साथ साथ जब बच्चों को इसकी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, एक लेवल क्रॉस किया उसके बाद दूसरा लेवल आ जाता है, दूसरे बाद तीसरा, तो इस तरह से बच्चे को आगे से आगे क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और वो रात को लेट सोने की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी स्कूल के लिए उठ भी नहीं पाते सुबह। इट आल्सो स्पॉइल, स्पॉइल होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। देयर आई सेट, उनकी जो आंखों की रोशनी है उसको अफेक्ट कर रहा है। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक देखना। इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को हम लगातार देखते हैं तो उसका हमारी आंखों की रोशनी के ऊपर, आई साइट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इट आल्सो फर्दर लोअर्स देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, या फिर अगर हम बात कर ले एकेडमिक, जो भी हमारे सेमेस्टर वाइज बच्चों के पेपर होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके ऊपर जो एकेडमिक उनकी परफॉर्मेंस है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो लो हो जाता है। विद द बिग स्मार्टफोन मार्केट प्रिवेलिंग इन द कंट्री, प्रिवेलिंग होता है किसी चीज़ का फैलना। स्मार्टफोन की मार्केट है जो देश में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आगे तक आ चुकी है। जैसे ही कोरोना आया उसके बाद ही जो बच्चों के अपने अपने पर्सनल स्मार्टफोन हो चुके हैं, उसका आगे से आगे उसका व्यापार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल गेमिंग इज स्नो बॉलिंग इन इंडिया, तो जैसे कि किसी एरिया में, पहाड़ी एरिया में बर्फबारी होती है, उसी तरह से डिजिटल गेमिंग है वो इंडिया में इस तरह से इसकी बारिश हो चुकी है। द यंगस्टर्स रिमेन ग्लूड, ग्लूड होता है किसी चीज़ के साथ चिपकना, जो बच्चे हैं रिमेन ग्लूड, उसके साथ चिपके रहते हैं, टू देयर मोबाइल फोन्स, अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर, या फिर लैपटॉप स्क्रीन, जो भी इनके पास लैपटॉप अवेलेबल होते हैं तो वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इन गेम्स को खेलते हैं। फॉर हाउस प्लेइंग गेम्स, द बैकग्राउंड, द करेक्टर, द एक्सेलेंट ग्राफिक्स। तो अगर हम गेम्स की हम बात करें कि कितनी जो एग्जांपल इसकी सेट करते हैं कि जो भी ये गेम्स बनाई जाती हैं, तो इनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, द करेक्टर्स जो इसमें गेम्स में होते हैं, एक्सेलेंट ग्राफिक्स होते हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है बहुत अच्छे से प्रोफेशनली, एंड द डिफिकल्टी लेवल जो क्रिएट किए जाते हैं बच्चों को क्रॉस करने के लिए, डिफिकल्टी लेवल क्रिएटेड बाय द गेम डेवलपर, जो भी इन गेम्स को डेवलप करते हैं, इनको बनाते हैं, इसके ऊपर अपलोड करते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि टूडेज जनरेशन हुक्ड टू इंटरनेट गेम्स। हुक होता है किसी भी चीज़ के साथ, जैसे किसी चीज़ के साथ हम हुक लाके उसको
फिक्स कर देते हैं। इसी तरह से इंटरनेट गेम्स के साथ है जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको हुक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि ताकि वो किसी भी तरफ उनका ध्यान नहीं जाए और इन गेम्स के ऊपर ही सारा उनका जो अपना ध्यान है वो लगा रहे और किसी अच्छी चीज के बारे में वो ना सोचे। एंड दिस एडिक्शन ऑफ इंटरनेट, और इसी इंटरनेट की एडिक्शन है जो लत है, स्पॉइल्स आर वैल्यू टाइम ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों का जो कीमती समय होता है जिसमें उन्होंने पढ़ाई करके आगे बढ़ना होता है, वैल्यू टाइम होता है, कीमती समय होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का फ्यूचर बनता है या फिर बिगड़ता है। तो वैल्यू टाइम होता है, जिंदगी में कभी भी आपको स्टूडेंट लाइफ वाला टाइम है वो नहीं मिलता है। द यूथ हैज बिकम एक्साइटेड, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बेचैन रहते हैं विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट गेम्स। इंटरनेट गेम्स की बात करें, ऑनलाइन गेम्स की बात करें, तो इसकी जो खोज हुई है, इन्वेंट होती है, जहाँ कोई चीज़ खोज होती है, जैसे ही इंटरनेट के ऊपर अपलोड होती हैं गेम्स तो इतनी ज़्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं, बच्चे इसको फटाफट इसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है, उनके लेवल है उनको वो ब्रेक करते हैं, उनके ऊपर पहुंचते हैं, तो विच आर डूइंग ए ग्रेट बिजनेस। तो इसके कारण, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन इसको चाहिए होता है जब हमने गेम्स बच्चे ने किसी ने भी खेलनी होती है, तो इंटरनेट गेम्स एंड ऑनलाइन गेम्स विच आर डूइंग ए ग्रेट बिजनेस, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये, प्रोवाइडिंग कंसिडरेबल प्रॉफिट्स टू द गेम डेवलपर्स। तो इसका जो प्रॉफिट है वो किसको जाता है, गेम डेवलपर्स को जाता है, एंड सेलिंग साइट्स, जिस साइट के ऊपर ये अपलोड होता है, डाउनलोड होता है मोबाइल में, तो उन साइट्स को भी इसका जो 50% उन साइट्स के ऊपर भी इसका प्रॉफिट है वो शो होता है। इस तरह से इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पे आता है उसको भी इस चीज़ का फायदा है। नंबर 2 पे जो इसको कंसिडरेबल प्रॉफिट्स होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं जो इस गेम को बनाते हैं, उनका प्रॉफिट होता है। सेलिंग साइट, जिस साइट के ऊपर ये अपलोड होता है उसका भी इसमें प्रॉफिट होता है। तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है, बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, जो इसको इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं, एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। One of the recent games that have captured the youth इंटरेस्ट टुडे इज पबजी। अगर हम एक स्पेशली गेम की बात करें जो कि कैप्चर की गई है, जिसमें जो लोग हैं बहुत बच्चे जुड़े हैं, यूथ की बात करें, किड्स की बात करें, इंटरेस्ट टुडे इज पबजी, तो उस गेम का नाम है पबजी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड इसका फुल फॉर्म है। इट इज ए मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम, तो एक ऐसी गेम है जिसमें शूटिंग की जाती है, मतलब शूटिंग वो वाली शूटिंग नहीं जो फिल्मों की या सीरियल्स की होती है, बल्कि किसी को शूट करना, किसी को शूट करना ही इस गेम का मोटिव है। मल्टीप्लेयर होते हैं इसमें, एक प्लेयर की जगह बहुत सारे प्लेयर होते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसको खेलते हैं, उनको पहले फ़ोन करके सूचना दे दी जाती है कि हम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप भी इस साइट पे आ जाइए। प्लेड ऑन मोबाइल फोन्स एंड रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन, तो मोबाइल फोन्स के ऊपर ये खेली जाती है, लैपटॉप्स के ऊपर खेली जाती है, और इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होना आपका ज़रूरी होता है। द यूथ हैज़ बिकम सो क्रेजी, तो इस तरह से जो यंगस्टर है हमारे इतने क्रेजी हो चुके हैं दिस गेम, एंड एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स आर कम टू सीन, तो बहुत सारी जो दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कम टू सीन देखने को मिल रही हैं अमंग वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये गेम है जो डाउनलोड हुई है बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, यंगस्टर्स के द्वारा, किड्स के द्वारा, वर्ल्ड वाइड। किड्स एंड यूथ इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे बच्चों को मेंटल इलनेस हुई है, मेंटल प्रॉब्लम हुई, और उसका जो बैकग्राउंड देखा गया तो पेरेंट्स से पूछा गया कि इसका क्या कारण है, तो उसका जो कारण निकल के आया वो पबजी गेम निकल के आई। द अदर पॉपुलर गेम्स आर लूडो किंग, तो इसके साथ साथ और जो पॉपुलर गेम्स है मोबाइल के ऊपर वो है लूडो किंग है, क्लैश ऑफ क्लैंस है, एंड पॉकीमन गो है। अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर, अगर हम सेंसर टावर्स के जो सर्वे होते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, पबजी गेम सीज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड, तो सबसे ज्यादा जो गेम डाउनलोड हुई है वो है पबजी इन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 175 मिलियन डाउनलोड्स हुई हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 175 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं इन इंडिया बिफोर द बैन। इसके बाद ये गेम है हमारे इंडिया में बैन कर दी गई थी,
लेकिन उसके पहले की बात कर रहे हैं कि कितने मिलियंस में ये डाउनलोड हुई है, देखी गई है, कितना इंटरनेट का डाटा है वो इसके लिए खराब हुआ है, और बच्चों की आईसाइट खराब हुई है, बच्चों को मेंटल इलनेस हुई है, बच्चों का बहुत सारा टाइम खराब हुआ है। तो इस तरह से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ गेम एडिक्शन, तो इस गेम एडिक्शन की अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोबाइल गेम एडिक्शन इंटरफेयर सिग्निफिकेंटली विद द स्टडीज ऑफ ए स्टूडेंट। सबसे सीधा असर जो बच्चों के ऊपर आया है या फिर स्टूडेंट्स के ऊपर आया है, उनकी स्टडीज के ऊपर आया, क्योंकि स्टडी सफर कर रही है। जिस टाइम में बच्चे में पढ़ना होता है उसी टाइम पे बच्चा फोन लेके बैठ जाता है और इसको लेवल है उसको क्रॉस करने में लग जाता है। इस तरह से सबसे ज्यादा सफर हुई है बच्चे की पढ़ाई। नंबर 2 पे है एनी गेम एडिक्शन शोज डाउन ब्रेन एक्टिविटी। तो जो भी कोई भी गेम हो जो एडिक्शन है उसका जो सीधा से सीधा असर किसके ऊपर आता है, दिमाग के ऊपर। दिमाग के जो काम करने की क्षमता है, याद करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। द एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स, जो बच्चों में सबसे ज्यादा एबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज को वो आसानी से समझ लेते हैं, आसानी से उसकी ग्रास्प, किसी चीज को कैच करने की उनकी जो दिमाग की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। एंड फोकसिंग जस्ट लोअर, और किसी की चीज के ऊपर फोकस करना बच्चों के लिए इजी होता है। तो उनका जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई भी वरीज नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। तो फोकस करना, किसी चीज को ग्रास्प करना, किसी चीज को, ये सब कुछ है क्या हुआ, जस्ट लोअर, ये कम डाउन, नीचे आया है इसका स्तर। Similarly, the working individuals' online game addiction hampers their work and they lose goals. They may also miss their डेडलाइंस। तो अगर हम वर्किंग इंडिविजुअल्स भी हैं, जो यंगस्टर हमारे नौकरी पेशा भी हैं, वो भी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए, तो उनके लिए इसका क्या असर हुआ, देयर वर्क, उनका जो काम काज है वो प्रभावित हुआ। एंड दे लूज गोल, जो भी है आगे के आगे कोई भी जॉब ओरिएंटेड होता है उसका अपना एक नेक्स्ट गोल होता है जिसको क्रॉस करके वो उसमें तरक्की पा लेता है, वो गोल है वो लूज हुए। दे मे आल्सो मिस देयर डेडलाइंस, तो डेडलाइंस होती है जैसे किसी काम को करने के लिए किसी ऑफिस में हमें डेडलाइन दी जाती है, तो वो भी मिस हो चुकी हैं उनकी बहुत सारे जो यंगस्टर हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, मोबाइल गेम्स एडिक्शन हैज आल्सो रिजल्टेड इन रियूनिंग पीपल्स रिलेशनशिप। तो इसकी जो मोबाइल गेम की एडिक्शन है इसका और बुरा असर क्या हुआ है, रिजल्टेड इन रियूनिंग पीपल। तो लोगों के जो रिलेशनशिप है, आपस में प्यार भरे संबंध होते हैं, फैमिली रिलेशन होता है, फ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, तो बच्चों का अपने स्कूल में जो रिलेशनशिप होता है, रियूनिंग होता है, बर्बाद कर दिया विद फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट है, इट आल्सो अफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजिंग ओबेसिटी। तो इसके साथ ही जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो भी कम हुई है, इंक्रीजिंग ओबेसिटी, बैठे रहना, हर टाइम गेम के ऊपर खेलते रहना, इसके कारण मोटापे की जो समस्या है बच्चों में आई है। एंड अदर सिवियर हेल्थ इम्पैक्ट्स, तो और इसके जो सेहत संबंधी इम्पैक्ट है, बुरे प्रभाव है, वो निकल के आए हैं। बट हाउएवर नोइंग द बैड इफेक्ट, तो अगर हम इस बारे में सभी जो 5 इसके कारण हैं पता किए हैं कि क्या क्या इसके बैड इफेक्ट हुए हैं, इनको हमने देखने के जानने के बाद हम बात कर लेते हैं। दीज गेम्स वी आल्सो रिमेंबर, तो हमें ये भी याद रखना होगा दैट एनीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। कोई भी बुरी चीज होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, कोई भी ऐसा ढंग तरीका अपना के जो सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा हो और उसका कोई बैड इफेक्ट दोबारा से ना आए। तो इस तरह से कोई भी चीज को हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस चीज को, बैड हैबिट को अपनी को हटा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट, तो इसका सबसे अच्छा जो सब्सटीट्यूट है किसी चीज का बदल, जैसे हमने एक चीज को छोड़ना है तो उसके लिए हमें दूसरी चीज लेनी होगी जिसके कारण हम अपने मन को उस चीज के तरफ डाइवर्ट कर सके। सब्सटीट्यूट होता है किसी चीज का बदलना। फॉर मोबाइल गेमिंग, मोबाइल गेम के उसका बदल है जो सब्सटीट्यूट है, इज टू गो आउटसाइड, कि हम बाहर निकलें। बच्चों की बात करें, यंगस्टर की, जब हम फ्री हों तो बाहर निकलें एंड प्ले सम आउटडोर गेम, तो कोई भी हम आउटडोर गेम्स खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, ना कि हम मोबाइल के ऊपर बैठ के गेम्स खेलें। विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हेन यू हैव अदर फन एक्टिविटीज, अगर आपके पास कोई अदर और अच्छी एक्टिविटीज होंगी, टू डू योर माइंड वांट कीप रनिंग टुवर्ड्स द मोबाइल गेम, तो आपका जो मन है इन गेम्स की तरफ नहीं दौड़ेगा, आप अपनी गेम्स की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान देंगे। इससे आपकी सेहत भी, उसमें भी सुधार आएगा, आपकी जो याद करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, तो आपकी जो
आई सेट है वो भी वीक नहीं होगी। तो इस तरह से इसके बुरे प्रभावों के साथ साथ मैंने आपको सजेशंस भी दिए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को कर दीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।